हालांकि 7वीं शताब्दी तक ब्रह्मा ने अपना महत्व खो दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि ब्रह्मा के पतन के कुछ प्रमुख कारण शैव और वैष्णव धर्म का उदय, स्मार्त परंपरा में शक्ति द्वारा उनका प्रतिस्थापन और बौद्धों, जैनियों और यहाँ तक कि वैष्णवों और शैवों के हिंदू अनुयायियों द्वारा लगातार हमले थे। 1033 पौराणिक कथाओं में उनके पतन के विभिन्न कारणों का उल्लेख है। ब्रह्मा के पतन के मुख्य रूप से दो प्रमुख संस्करण हैं। पहला संस्करण शिव पुराण को संदर्भित करता है, जहां ब्रह्मा और विष्णु ने इस बात पर बहस की कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। जब वे बहस कर रहे थे, उन्होंने आकाश को भेदते हुए अग्नि का एक विशाल स्तंभ देखा। उन्होंने इस स्तंभ के स्रोत और सीमा का पता लगाने का निर्णय लिया। विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक की ओर यात्रा की और ब्रह्मा एक हंस पर सवार होकर स्वर्ग की ओर यात्रा की। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करते हुए घोषणा की कि वे स्रोत का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा ने अपने झूठ का समर्थन करने के लिए केतकी के फूल को झूठे गवाह के रूप में भर्ती किया कि उन्होंने स्रोत का पता लगा लिया है। शिव अपने सशरीर अग्नि से प्रकट हुए और ब्रह्मा। हिंदू धर्म के उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्रह्मांड विज्ञान के कई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से कई ब्रह्मा से संबंधित हैं। इनमें सर्ग ब्रह्मांड की प्राथमिक रचना और विसर्ग द्वितीयक रचना शामिल हैं, जो भारतीय विचार से संबंधित विचार है कि वास्तविकता के दो स्तर हैं, एक प्राथमिक जो अपरिवर्तनीय है, आध्यात्मिक, और दूसरा द्वितीयक जो हमेशा बदलता रहता है, अनुभवजन्य, और यह कि उत्तरार्ध की सभी देखी गई वास्तविकता अस्तित्व के एक अंतहीन दोहराए जाने वाले चक्र में है, कि ब्रह्मांड और जीवन जिसका हम अनुभव करते हैं वह लगातार बनाया, विकसित, विलीन और फिर से बनाया जाता है। 35 प्राथमिक निर्माता की वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसमें प्राथमिक निर्माता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में ब्रह्म या पुरुष या देवी शामिल है। 3, 5, 36 इसके विपरीत वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथ विभिन्न देवी देवताओं को द्वितीयक निर्माता अक्सर उत्तर वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा के रूप में नामित करते हैं। महाभारत और पुराणों में वर्णित अनुसार ब्रह्मा एक द्वितीयक निर्माता है और सबसे अधिक अध्ययन और वर्णित है। 3, 7, 3, 8, 39 कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था और ब्रह्मा के क्रोध से शिव का जन्म हुआ था। 4:41 इसके विपरीत शिव केंद्रित पुराणों में ब्रह्मा और विष्णु को अर्धनारीश्वर, आधे शिव और आधे पार्वती द्वारा निर्मित बताया गया है। यह वैकल्पिक रूप से ब्रह्मा का जन्म रुद्र से हुआ था, या विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने एक दूसरे को अलग अलग युगों कल्प में चक्रीय रूप से बनाया था। 1:42 फिर भी अन्य लोग सुझाव देते हैं कि देवी ने ब्रह्मा का निर्माण किया। 43 और फिर ये ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा क्रमशः उनकी ओर से काम करने वाले दुनिया के द्वितीयक निर्माता हैं। 4, 3, 44, 45 इस प्रकार अधिकांश पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि एक उच्च देवता की उपस्थिति और शक्ति पर निर्भर करती है। 46 इसके अलावा हिंदू धर्म की इन प्रमुख आस्तिक परंपराओं के मध्ययुगीन युग के ग्रंथों में दावा किया गया है कि सगुण चेहरे और विशेषताओं के साथ प्रतिनिधित्व 47 ब्रह्मा क्रमशः विष्णु, 48 शिव, 49 या देवी, 50 हैं। उत्तर वैदिक पौराणिक साहित्य में 51 ब्रह्मा सृजन करते हैं, लेकिन न तो कुछ संरक्षित करते हैं और न ही नष्ट करते हैं। कुछ हिंदू ग्रंथों में उन्हें विष्णु, संरक्षक, शिव, विध्वंसक, अन्य सभी देवताओं, पदार्थ और अन्य प्राणियों के साथ आध्यात्मिक ब्रह्म से प्रकट हुआ माना जाता है। हिंदू धर्म के आस्तिक विद्यालयों में जहां देवता ब्रह्मा को इसके ब्रह्मांड विज्ञान के भाग के रूप में वर्णित किया गया है, वे सभी देवताओं की तरह नश्वर हैं और जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो वे अमूर्त अमर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। एक नया ब्रह्मांडीय चक्र कल्प फिर से शुरू होता है।